हेलो मेरे नन्हे युवा वैज्ञानिकों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं नेहा मैम स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लासेस पर। तो आज क्या है खास? आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बेटा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। तो सभी रेडी है मेरे साथ? चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या वो परिवर्तन होने के बाद वापस से अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाते हैं या फिर चेंज होकर कुछ और बना लेते हैं। तो हम ये सारी चीजें जानेंगे इस चैप्टर में। फिजिकल एंड केमिकल, यानी कि जो आपके आसपास जो परिवर्तन हो रहे हैं वो रासायनिक तौर पर हो रहे हैं या फिर भौतिक तौर पर हो रहे हैं। ठीक है, फिजिकली हो रहे हैं या फिर रासायनिक तरीके से हो रहे हैं। तो चलिए बच्चे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ चीज ऑब्जर्व की है और वो आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे आई प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हियर हाफ एन आवर एगो, इट हैज नाउ बिकम वाटर। मैंने आधे घंटे पहले यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा रखा था, लेकिन अब वो क्या बन चुका है? अब वो पानी बन गया है। A bird that I saw yesterday on this rose plant has become a flower today. कल को मैंने इस पेड़ पर गुलाब की कली देखी थी, आज वो क्या बन गई है? आज वो फूल बन गई है। The bottle containing cold water is not cold anymore. ठंडा पानी जो उसके अंदर रखा था अब वो ठंडा नहीं है। Yesterday I saw some brown spots on a banana, but today it has more brown spots and a strong smell. कल को मैंने जो केला था ना इसके ऊपर कुछ थोड़े से ब्राउन स्पॉट देखे थे, ठीक है, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो इनके अंदर बहुत सारे ब्राउन स्पॉट्स हो गए हैं और साथ ही साथ केले में से बहुत तेज स्मेल भी आ रही है। These students are describing some changes. What kind of changes are they talking about? बेटा ये जो विद्यार्थी है ना ये कुछ चेंजेस के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किस तरीके के चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं? आइए जानते हैं। एक्टिविटी 5.1 लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आइए एक्टिविटी की मदद से थोड़ा सोचते हैं और थोड़ा विचार करते हैं। You might have observed various changes happening around you. बेटा आपने अपने आसपास कई तरीके के परिवर्तनों को देखा होगा, ठीक है। Some of them are listed in table 5.1. उनमें से कुछ टेबल 5.1 में लिस्टेड किए गए हैं। You may notice that something is changing in each case. आप देखोगे कि हर एक केस में कुछ ना कुछ चेंज होगा। Take a moment to reflect on the change in each case. थोड़ा सा आपको थोड़ी देर के लिए आपको रुककर विचार करना है एंड इसके बाद रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.1। उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। आइए देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हमारे आसपास हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट, मेल्टिंग आइस क्यूब, बर्फ का पिघलना, ठीक है। अच्छा, जब आप बर्फ के पिघलने को देखते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? आप बोलते हो कि मैम जो आइस है, ठीक है, वो पिघल कर पानी बन जाती है ना? तो आप क्या बोल सकते हो? देखो ऑब्जर्वेशन में यहां से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना कम स्पेस होता है। आप लोग अपना कॉलम में ही फिल करेंगे। मेल्टिंग होने से क्या होगा? आइस आपकी जो आइस है वो चेंजेस होगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि वाटर, है ना। देखो क्यूब जो होता है आइस का वो सॉलिड होता है, अब वो किस में चेंज हो रहा है? वो लिक्विड में चेंज हो जा रहा है ना। तो पहला ऑब्जर्वेशन आपने देखा। सेकंड पे आते हैं, चॉपिंग वेजिटेबल्स। जब आप वेजिटेबल्स को कट कर देते हो तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो साइज और शेप होता है वेजिटेबल का, यानी साइज एंड शेप ऑफ वेजिटेबल्स चेंज, है ना। साइज और शेप चेंज हो जाती है। बॉइलिंग वाटर में क्या होता है बेटा? जब आप पानी को बॉईल करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो पानी आपका वो किस में परिवर्तित हो जाता है? भाप में, वाटर वेपर में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जिसे आप स्टीम भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न। कॉर्न क्या होता है, आपका भुट्टे होते हैं ना, उनसे आपके पॉपकॉर्न बनाना। तो उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप बोलते हैं कि मैम जो एक सीड होता है कॉर्न का, वो फर्स्ट वो इसमें आप क्या बोलोगे कि मैम जो कॉर्न का जो सीड होता है ना, वो क्या होता है, वो बर्स्ट हो जाता है, फट के क्या बन जाता है, आपके पॉपकॉर्न बन जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कॉर्न बर्स्ट एंड बिकम पॉपकॉर्न्स। यहां तक सभी को समझ आया? आगे देखते हैं। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर। अगर आप किसी पेपर को कट करते हो तो क्या हो जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं होगा, आप लोग जनरली ये बोल दोगे कि चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ पेपर पीसेस। ठीक है, अगला देखो, एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर। बीट रूट आप लोगों ने देखा होगा, चकुंदर सब लोगों के घर पे आता होगा ना, सैलेड वगैरह में जो खाते हैं। अगर आप उसको पानी में डाल दो, देखो बेटा, जब आप चकुंदर खाते हैं तो वो क्या होता है, आपके टंग को भी पिंक कर देता है ना, लिप्स पिंक कर देता है, दांतों को पिंक कर देता है। तो अगर आप उसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, तो पानी भी आपका रेड या पिंक कलर का हो जाएगा, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि वाटर बिकम्स रेड भी बोल सकते हैं, पिंक, रेड नहीं बोलेंगे इसको, जनरली पिंक ही बोलेंगे। वाटर बिकम्स पिंक। आगे बढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ वुड। अगर आप लकड़ी जलाते हो तो क्या होगा, आप बोलोगे वुड चेंजेस इनटू एश, है ना। लकड़ी जो है वो आपकी राख में परिवर्तित हो जाएगी। ड्राइंग वेट क्लोथ्स। गीले कपड़ों को अगर आप सुखा रहे हो तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे कि जो पानी प्रेजेंट होता है कपड़ों में वो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, और आपके जो कपड़े हैं वो ड्राई हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे इस केस में, वाटर इन द क्लोथ्स इवेपोरेट, वाटर इन क्लोथ्स get evaporates, clothes become dry। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो। अब घर पे हम लोग आटा लगाते हैं ना जनरली रोटियां बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, छोटी छोटी जो है बॉल्स बनाई आटे की। तो अभी हमने उसको पकाया नहीं है, अभी हम लोगों ने जस्ट उसकी अलग से बॉल्स बनाई है। तो हमने क्या किया है, हमने बस शेप ही तो चेंज की है ना। तो आप क्या लिखोगे, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द डो। ठीक है बच्चा, आगे देखो। रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपाती। अब हमने चेंज कर दिया, हमने क्या कर दिया, हमने जो है जो डो बनाए थे उनसे चपातियां बना दी है। तो अब क्या किया आप लोगों ने, रोल किया है ना हमने, है ना, बेल के हमने क्या किया, उस गोल जो डो था, जो गोली थी या आप लोई जिनको आप बोलते हैं ना, उन लोइयों को हमने बेल कर गोल कर दिया है। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया, हमने यहाँ पे भी शेप चेंज की है। तो आप क्या लिखोगे, डो चेंजेस from ball to circular chapatis। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे अगर हम लोग शेप और साइज चेंज लिखेंगे ना, तो हम लोग वो फिर राउंड राउंड दोनों चीज ही राउंड हो जाएंगी, है ना, सर्कुलर हो जाएंगी दोनों। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो डो है वो बॉल से सर्कुलर चपातीस के अंदर चेंज हो जाए। अच्छा, एनी अदर की यहाँ पर बात कर रहा है, तो एनी अदर आप लोग अपने आप से कोई एक चीज देख लो, कोई भी एक एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो। सब अपना अपना अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको करा रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। चलो मैं ये वाला केस ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, डिसॉल्व्स एंड फॉर्म, और क्या बनाएगी, एंड फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो होप सो बच्चे सभी को समझ आया होगा।
कि हम लोगों ने क्या किया है, हमने सिर्फ अभी जनरली चीजें देखी हैं। क्या देखा है कि अगर आप आइस क्यूब को देखोगे उसमें हमने क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आइस है वो चेंज हो जाएगी सॉलिड से लिक्विड में। वेजिस को काटोगे तो उनके साइज और शेप बदल जाएंगे। पानी बॉईल होगा तो पानी जो है आपका वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। पॉपकॉर्न में क्या होता है, जो कॉर्न कैनल्स होते हैं वो बस्ट हो जाती हैं और आपके पॉपकॉर्न्स बन जाते हैं। अगर आप किसी पीस को काटोगे पेपर के तो ठीक है उसकी साइज और शेप में चेंजेस आ जाएंगे। बीटरूट ऐड करोगे तो पानी पिंक हो जाएगा। लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी आपकी जो है राख बना देगी। कपड़ों को आप ड्राई करोगे तो जनरली सॉरी हाँ गीले कपड़ों को आप ड्राई करोगे तो क्या होगा, पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और कपड़े आपके सूख जाएंगे। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाओगे, इससे क्या होगा, शेप और साइज चेंज हो जाएगा डो का। अब उन्हीं लोइयों को अगर आप बेल दोगे तो जो डो है आपका वो बॉल से सर्कुलर चपातीज में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर आप चीनी को डिसॉल्व करते हो पानी में तो क्या होगा, शुगर जो है वो पूरी तरीके से घुल जाएगी और आपके पास शुगर सॉल्यूशन बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी को समझ आया होगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं। You might have noticed that these changes could be in size, shape, smell or other properties of the substance or object. बेटा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो चेंजेस हम लोगों ने देखे हैं ना, ये किस किस में हो रहे हैं। या तो आप देख रहे हो कि किसी का साइज बदल रहा है, किसी की शेप बदल जा रही है, किसी की स्मेल बदल जा रही है, या फिर कुछ अदर प्रॉपर्टी चेंज होती जा रही है। जैसे आपने देखा था ना, चीनी जो है आपकी वो पानी के अंदर घुल गई थी। Can you think of some other changes that happen in your surrounding? क्या आप किसी ऐसे चेंजेस के बारे में सोच सकते हो जो आपके आसपास हो रहे हो? Make a list of those changes too. अब आपको उन चेंजेस की भी लिस्ट बनानी है। We observe the changes occurring around us with the help of our senses of sight, smell, touch, hearing and taste. बेटा हमारे आसपास जो ये चेंजेस हो रहे होते हैं ना, इनको हम पता कैसे लगाते हैं? इनको हम पता लगाते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन की मदद से। सभी बच्चों को पता होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपके कितने सेंस ऑर्गन होते हैं और कौन कौन से उनके नाम के साथ। ठीक है, तो जैसे हम कौन कौन सी चीजों का यूज करके पता लगाते हैं, जैसे हम लोग साइट है ना, देखने के उस बेसिस पर, स्मेल गंध करके, ठीक है, टच स्पर्श करके, हेयरिंग सुन के, या फिर स्वाद जैसी चीजों से हम लोग अनुभव करके बताते हैं कि किस तरीके के चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं। कैन वी अरेंज दिस चेंजेस इनटू कैटेगरी? क्या हम इन परिवर्तन को किसी कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं? लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। 5.1 A substance may change in appearance but remain the same. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कुछ ऐसे पदार्थों की जो दिखावट में तो चेंज हो सकते हैं लेकिन रहते सेम ही है ना। आप बोलोगे कि मैम ये क्या बात हुई? मैं क्या बोल रही हूँ कि जनरली हम उनके अंदर कोई चेंजेस तो लेकर आएंगे लेकिन वो वही चीज रहेगी जो वो है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, है ना। देखते हैं कैसे, एक एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट्स विद पेपर। चलिए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं पेपर की हेल्प से। टेक अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर एंड फोल्ड देम टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। अब आप लोग देख सकते हो फिगर 5.1 के अंदर हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए पेपर से, जैसे पैरेट बनाया है, क्रैब बनाया है, ठीक है, फिश बनाई है, एरोप्लेन बनाया है, बोट बनाई है ना, बर्ड्स बनाई है। डू यू गेट द सेम पेपर बैक व्हेन यू अनफोल्ड दिस ऑब्जेक्ट्स? क्या आपको जब आप इन ऑब्जेक्ट्स को, यानी जो आपने ये जैसे तोता बनाया, तो अगर आप इसको वापस से खोल दोगे तो क्या आपको वही पेपर मिलेगा, वही कागज मिलेगा पहले जैसा? पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताओ मुझे यस और नो। सेकंड, प्लेइंग विद अ बलून। अब जब हम गुब्बारे से खेलते हैं, टेक अ बलून एंड इन्फ्लेट इट, नाउ लूजन योर ग्रिप एंड लेट द एयर एस्केप आउट। सबसे पहले क्या करो, पहले थोड़ा सा गुब्बारा फुला लो, ठीक है। अब क्या करो, अपने हाथ को थोड़ा सा ढीला छोड़ दो जिससे कि उसके अंदर की जो हवा है वो सारी बाहर निकल जाए। डू यू गेट द अनइन्फ्लेटेड बलून बैक? क्या आपको वापस से वो पिचका हुआ गुब्बारा मिलेगा? टेक अनदर बलून, दूसरा बलून लीजिए, इन्फ्लेट इट एंड ग्रिप इट द ओपनिंग टाइटली। अब की बार क्या करो, की बार फुलाओ और उसको टाइटली पकड़ लो, है ना। नाउ प्रिक इट विद अ पिन। अब क्या करो, अब एक पिन उसके ऊपर चुभो दो। सावधानी रखनी है, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग अ पिन। पिन आपको ध्यान से यूज करनी है। What happens? क्या होगा? Will you be able to get the uninflated balloons back? तो क्या आपको वापस से वही पिचका हुआ गुब्बारा मिलेगा? क्या लगता है आप लोगों को? चलिए सी वाला पॉइंट देख लेते हैं, फिर समझेंगे इन सब चीजों के बारे में। क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक। अब आप लोगों के सबके स्कूल में चॉक होगी, है ना।
और कभी आप लोगों को छोटी सी चौक मिल जाती होगी तो क्या करते हैं बच्चे, बच्चे उसको लेके या तो अपनी डेस्क पे लिखना शुरू कर देते हैं या फिर उनको पैर की मदद से क्रश कर देते हो ना। क्रश है स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू पाउडर। अब आपको वही करना है, आपको एक पीस उठाना है और उसको क्रश कर देना है, यानी कि बिल्कुल तोड़ देना है जिससे कि वो पाउडर बन जाए। कैन यू गेट द चॉक पीस बैक फ्रॉम द पाउडर? क्या आप वापस से उससे चॉक पीस बना सकते हो जो आपने पाउडर कर दिया? क्या आप उसको मैं बोलूं कि बेटा आप इससे वापस से चॉक बनाओ, तो क्या आप लोग बना दोगे? Is there any similarity in the changes listed in A, B and C? अब आप मुझे सोचकर बताइए कि क्या जो हम लोगों ने अभी ए बी सी के अंदर परिवर्तन जो हमने देखे हैं, जो चेंजेस देखे हैं, क्या इनके अंदर कोई भी सिमिलरिटी आपको नजर आती है कि हाँ कुछ चीजें जो इनके अंदर सेम है? ड्यूरिंग ऑल दीज चेंजेस, इन सभी परिवर्तनों के दौरान मटेरियल पदार्थ जैसे कि पेपर, रबर शीट ऑफ बलून एंड चॉक रिमेन द सेम। बेटा इन तीनों केसेस में क्या रहेंगे, जो हमने मटेरियल लिया ना वो सेम ही रहेंगे। Though their appearances, shape और size may have changed, हालांकि उनकी जो शेप है, जो साइज है ना, देखने में वो जैसे पहले होंगे वो वैसे नहीं रहेंगे, उनकी जो शेप साइज है वो बदल जाएंगे, लेकिन जो मटेरियल है वो वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोबारा फुलाने के बाद कुछ और बन जाएगा, नहीं, है ना। चौक अगर आप क्रश कर दोगे तो वो कुछ और बन जाएगी, नहीं। You may also recall from the grade 6 science textbook Curiosity that water can exist in different states, solid, liquid and gas, and can change from one state to another. बेटा आप लोग कक्षा 6 में पढ़कर आए हो ना क्यूरियोसिटी बुक के अंदर कि जो पानी है ना, वो आपकी अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे पानी को आप सॉलिड फॉर्म में भी देख सकते हो, बर्फ का टुकड़ा। पानी को आप लिक्विड फॉर्म में तो देखते ही हो, है ना। पानी को आप गैसेस फॉर्म में भी देख सकते हो, जैसे आप पानी को आप लगातार उबालते जाते हो तो उड़ता जाता है ना, स्टीम बनता है, वेपर बनता है ना। तो हम सब सीख कर आए हैं कि जो पानी है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में चेंज हो सकता है। इन ऑल दीज केसेस, इन सभी केसेस में, ऑल्दो वी ऑब्जर्व अ चेंज इन विद अपीयरेंस, हम लोग देख रहे हैं कि इनकी जो अपीयरेंस है, जो दिखावट है, उसके अंदर तो चेंजेस आ रहा है ना। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, लेकिन बेटा कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। पेपर था, उसको आपने काटा तो पेपर ही बना, ऐसा नहीं हुआ कि कोई नया सब्सटेंस मिला आपको, है ना। डो है, आपने डो को तोड़ा तो डो से डो ही आपने बनाया, है ना। जब आप चपाती भी बना रहे हो ना डो से, जब तक आप उसको बेल रहे हो, सिर्फ जब रोल कर रहे हो, तब भी वो आपका डो ही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। Such changes in which only physical properties like shape, size and state of substance change are called physical change. तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी सब्सटेंस का अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस कर देते हैं, जैसे उसका शेप बदल जाता है, उसमें जो आपके साइज बदल जाएगा, या फिर स्टेट समझ आया बेटा आपको कि कोई चीज लिक्विड में है वो सॉलिड में चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई, तो ये तो इस सब तरीके के जो चेंजेस होते हैं आपके, ये कहलाते हैं बेटा आपके फिजिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक परिवर्तन। आप लोग सिंपल भाषा में बोलोगे कि मैम जिसके अंदर ना हम कोई चेंज कर रहे हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, और जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो उन तरीके के चेंजेस को आप बोलेंगे फिजिकल चेंज। दूसरी बात आप क्या बताओगे कि मैम इसके अंदर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे, जैसे शेप बदल जाएगी, साइज बदल जाएगा, या फिर स्टेट बदल जाएगी। इज इट ओके बच्चा? आगे बढ़े। लेट अस एक्सप्लोर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। तो आइए आप थोड़ा सा अलग अलग तरीके के चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5.2 A substance may change in appearance and not remain the same। बेटे देखो, जब आप किसी पदार्थ को, जब उसके अपीयरेंस में चेंज आ जाता है ना, यानी आप ऐसे देखो कि अगर आप कागज है, ठीक है, और उसको आप काट देते हो तो सब्सटेंस तो सेम ही रहेगा, पेपर तो पेपर ही रहेगा, लेकिन क्या वो पहले वाला पेपर रहेगा? नहीं, उसके साइज में, उसके शेप में चेंजेस आ जाएंगे, है ना। एक्टिविटी 5.3 लेट अस एक्सप्लोर। आइए इसका थोड़ा सा अन्वेषण करते हैं। टेक 2 ग्लास टम्बलर और स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, मार्क देम A and B। आपको 2 ग्लास टम्बलर ले लेने हैं या फिर 2 ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लेनी है कांच की, ठीक है, और उनको A और B मार्क कर देना है। फिर 1/4 of glass tumbler A with tap water and 1/4 of glass tumbler B with lime water। अब क्या करना है आपको बेटा, टम्बलर A में 1/4 आपको टैप वाटर भर लेना है और टम्बलर B के अंदर आपको लाइम वाटर भरना है। और लाइम वाटर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना, पानी और चूने का मिश्रण। अब क्या करना है,
Now blow air into each glass tumbler one at a time using separate straws and observe them. अब करना क्या है आप लोगों को, आपको ना पाइप लेना है, ठीक है, दो अलग अलग पाइप लेना है और फिर उससे आपको हवा फूकनी है, एक्सेल करनी है, यानी कि जैसे आप बुलबुले फुलाते हो ना, फूक मारते हो ना, इस तरीके से आपको दोनों टम्बलर्स में आपको एयर ब्लो करना है। कॉशन, सावधानी आपको क्या रखनी है, डू नॉट सक द वाटर और लाइन व्हाइल डूइंग दिस। आपको ना सक नहीं करना है, उल्टा नहीं कर लेना है, ठीक है। दो कंडीशन आप लोग करते हो, एक्सेल और इनहेल, यानी एक बार आप फूक मारते हो बाहर की तरफ और एक बार आप अंदर की तरफ लेते हो। अगर आप अंदर की तरफ करोगे तो आपके अंदर पानी या फिर लाइम वाटर चला जाएगा, तो आपको सावधानी से बाहर की तरफ ही आपको एक्सेल करना है। देखो यहाँ पे लड़का है, स्ट्रॉ ले रखी है, ग्लास टम्बलर ले रखा है, ठीक है, और उसके ऊपर वो एक्सेल कर रहा है। दूसरी साइड उन्होंने क्या लिया हुआ है, उसने लिया हुआ है लाइम वाटर, ठीक है। डू यू नोटिस एनी चेंजेस, क्या आपको कोई चेंज नजर आएगा? In glass, a tumbler blowing air into water creates bubble only and there is no change in the appearance of water. फिर देखो पानी के अंदर आप कितना भी हवा फूकोगे ना, आप क्या करोगे, आप देखोगे उसके अंदर बबल्स बनेंगे, लेकिन अपीयरेंस में, उसके लुक में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। जैसा पानी दिख रहा था पहले वो अभी भी वैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर आप ग्लास टम्बलर बी में देखोगे तो जैसे ही आप उसके अंदर एयर ब्लो करते हो तो वो बबल्स क्रिएट करेगा और आपके लाइम वाटर को मिल्की या फिर क्लाउडी कलर देगा। जरा इधर ध्यान से देखो, एक पिक्चर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। ये देखो, ये लाइम वाटर इस तरीके से होता है, ठीक है। जब आप चूने को ऐसे, जो चूना होता है ना, इसको पानी के साथ आप मिक्स कर दोगे, ठीक है, तो एक सोल्यूशन बनेगा। और जब आप इस सोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रहने दोगे तो क्या होता है, चूना इस तरीके से जो हार्ड वाला होता है वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर आपका जो है सिर्फ पानी रहता है। उस पानी को हमने इस टम्बलर के अंदर भर लिया है, ठीक है। अब जब हमने एयर इसके अंदर ब्लो किया ना तो क्या हुआ, देखो आप देख रहे हो, बिल्कुल मिल्की सा अपीयरेंस हो गया है, ठीक है, बबल्स भी आई हैं और मिल्की अपीयरेंस हो गया। इफ वी लीव इट फॉर सम टाइम, अगर हम इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ए व्हाइट सब्सटेंस सेटल एट द बॉटम ऑफ ग्लास टम्बलर इंडिकेटेड समथिंग न्यू हैज फॉर्म्ड। बच्चे जब आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दोगे ना तो आप देखोगे कि नीचे कुछ सफेद सफेद सा इकट्ठा होना शुरू कर देगा, जो आपको क्या बताएगा, जो आपको बताएगा कि कुछ नया सब्सटेंस जो है आपका वो उसमें बना है। Such changes in which one or more new substances are formed are called chemical changes. वो परिवर्तन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा कोई नए पदार्थ फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, केमिकल चेंजेस, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब ये नया सब्सटेंस बना कैसे? बेटा ये नया सब्सटेंस बना आपके एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। In this case, carbon dioxide from the air you breathe out exhale react with lime water and forms a new white color substance, calcium carbonate, that is insoluble in water. आपके पास था क्या, लाइम वाटर, ठीक है, और आपने जब इसके अंदर अपने एयर ब्लो कर रहे थे तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है तो वो क्या बनाता है बेटा, वो एक सब्सटेंस बनाता है जो व्हाइट कलर का होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो कैल्शियम कार्बोनेट। ये जितनी भी जो रिएक्शंस मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी और मैं बताऊंगी ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। इन द केस आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आएगी बेटा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। Therefore, इसीलिए द लिक्विड इन द बॉटल अपीयर्स मिल्की, जिसकी वजह से आपका जो लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, वो कैसा दिख रहा है आपको, मिल्की दिख रहा है। तो समझ आया ये मिल्की अपीयरेंस किसकी वजह से, ये मिल्की अपीयरेंस है बेटा आपका कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। Along with this, small amount of water is also formed, और इसके साथ साथ क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा, साथ ही साथ वाटर भी बनेगा। This formation of a new substance indicates a chemical change, और यही जो एक नया सब्सटेंस बन रहा है ना, इसे क्या कहा जाता है बेटा, यही है एक केमिकल चेंज। The chemical reaction involved in this change can be represented in short form as a chemical equation. अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी केमिकल चेंजेस इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हुए ना, उनको हम एक केमिकल इक्वेशन के बेसिस पर लिखते हैं और उसी हिसाब से हम लोग उनको पढ़ते भी है। ये देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। ये कैसा है, ये आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस, या आप बोल सकते हो व्हाइट सब्सटेंस। The turning of lime water milky is also used as a test for carbon dioxide. और साथ ही साथ जो लाइम वाटर आपका मिल्की
टेक्सचर में जो परिवर्तित हुआ है ना बेटा, ये भी बताता है, ये भी दर्शाता है कि इसका यूज हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को जांचने के लिए भी करते हैं। Let us explore this with another activity using some substances from our kitchen. तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम कुछ और एक्टिविटीज हेल्प की मदद से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और कुछ सब्सटेंस हम लोग अपनी किचन से लेते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या सब्सटेंस हम लोग ले रहे हैं अपनी किचन से। एक्टिविटी 5.4 लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। करना क्या है आप लोगों को, टेक अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर और लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। बेटा आप लोगों को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या तो आप लेमन जूस ले लीजिए 1 चम्मच, या फिर 1 चम्मच आप लोग सिरका ले लीजिए। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। अब इसके अंदर एक पिंच क्या डालना है, बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी ना बेटा। ये देखो बेकिंग सोडा आप लोगों के घरों में यूज होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपसे पूछा जाएगा केमिकली हम इसको क्या लिखते हैं बेकिंग सोडा को, ऐसे आपका लाइम वाटर का नाम क्या होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो समझ रहे हैं, ये चीजें आप लोगों को बेटा याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अच्छा अब हमने क्या किया, हमने एक चुटकी उसके अंदर बेकिंग सोडा मिला दिया, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपको देखने को मिलेगा, यू वुड हेयर अ फिजिंग बबलिंग साउंड एंड सी द गैस बबलिंग फॉर्मिंग। बट आप ऐसे ना या ऐसे करके आपको एक आवाज सुनाई देगी और आप देखोगे कि ना बबल्स के साथ साथ कोई गैस के बुलबुले बनते हुए आपको दिखेंगे। Pass this gas through freshly prepared lime water kept in another test tube as shown in figure 5.3a। फिर करना क्या है, ये देखो आपने एक बॉटल ली, इस बॉटल के अंदर हम लोगों ने क्या लिया, इसके अंदर हम लोगों ने 1 चम्मच सिरका या फिर आप नींबू का रस वगैरह ले लिया। इसके अंदर हम लोग ने जैसे बेकिंग सोडा मिलाया, देखो आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि इसके अंदर एक पाइप लगा दिया, ऊपर ढक्कन के अंदर हम लोग ऐसे होल करके इसके अंदर एक पाइप अटैच कर दिया, फिर उस पाइप को यहाँ से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, दूसरी साइड। तो हमने क्या किया कि इस गैस को हमने जो आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड, यहाँ पे क्या है, ये तो था हमारा विनेगर या फिर लेमन जूस, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर था हमारा बेटा लाइम वाटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या दिखेगा आपको, द लाइम वाटर टर्न मिल्की। आप देखोगे कि ये वाला जो वाटर है ना लाइम वाटर, ये कैसा हो जाएगा, ये फिर से मिल्की हो जाएगा। What do you infer about the gas formed by mixing vinegar and baking soda? अब आपको समझ आएगा कि जब आप बेकिंग सोडा के साथ विनेगर को मिक्स करते हो तो आपकी कौन सी गैस निकलेगी, मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से कौन सी गैस निकलेगी। This indicates that the gas formed is carbon dioxide। इससे क्या समझ आया, क्योंकि हम लोग ऊपर अभी एक एक्सपेरिमेंट करके आए थे ना, जहां से हमें पता चला था कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की कांटेक्ट में लेकर आते हैं लाइम वाटर को, तो वो मिल्की हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो हमें पहले से ही पता था कि ये रिजल्ट शो होगा, है ना। तो जैसे ही हमने उस गैस को इंट्रोड्यूस कराया लाइम वाटर के साथ, तो आपका जो लाइम वाटर है वो वापस से मिल्की हो गया। This activity can also be performed using 2 small used bottle instead of test tube and a flexible straw as shown in figure 5.3b। देखो अगर आप लैब के अंदर कर रहे हो तो आप इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई इतना आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई हानिकारक ऐसी चीज नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है, बट फिर भी आपको ध्यान से करना है। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप घर पे करना चाह रहे हो तो आप जनरली इस तरीके से बॉटल्स की हेल्प लेके भी आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। Since a new substance, carbon dioxide, is formed in this reaction, we say that a chemical change has occurred here as well. It can be represented as। बेटा देखो अब इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटीज में भी क्या हुआ, एक नया पदार्थ बनाना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना अलग से, तो जिसमें भी नया पदार्थ बनेगा हम उसको क्या बोल रहे थे, हम उसको बोल रहे थे कि वो क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में, हम फिर से वैसे ही लिखेंगे, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, यानी कि विनेगर में ऐड किया बेकिंग सोडा, तो गिव्स, इसको बोलते हैं गिव्स, क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस। इज इट ओके बच्चे। रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग बेकिंग सोडा एंड वाटर। अब इस एक्टिविटी को आपको बेकिंग सोडा और पानी के साथ रिपीट करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन, आप देखना कि क्या कोई बबल्स बन रहे हैं और फिर आपको बताना कि ये फिजिकल चेंज है या फिर कोई केमिकल चेंज है।